स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके लाई हूँ फिर से एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एस सी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने लोकप्रिय किया? कौन सा शब्द जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी? तो वो लोकप्रिय आपका किया था एडवर्ड विल्सन ने। किसने? एडवर्ड विल्सन ने लोकप्रिय किया था। ये प्रसिद्ध सामाजिक जीव विज्ञानी थे एडवर्ड ओ विल्सन। इस विषय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बायोडायवर्सिटी शब्द मूल रूप से वॉल्टर जी रोसेन द्वारा 1985 में नेशनल फोरम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के आयोजन के दौरान गढ़ा गया था। ईओ विल्सन ने 1988 में, कब? 1988 में इस सम्मेलन की कार्यवाही पर आधारित एक पुस्तक का संपादन किया जिसका शीर्षक था बायोडाइवर्सिटी। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद यह शब्द पूरी दुनिया में वैज्ञानिक और सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन गया। होता क्या है बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता और उनके बीच के पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता से है। इसमें आनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर विविधता शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है ग्रीन हाउस गैसों में? तो वह आपकी पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि एक छोटा सा फर्क ये है कि अगर हम प्राकृतिक रूप से अगर सबसे अधिक मात्रा की बात की जाए तो वो होती है आपकी जलवाष्प की। किसकी? जलवाष्प की होती है अगर प्राकृतिक रूप से पाई जाए। और अगर ग्लोबल वार्मिंग के वजह से देखें तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है सबसे पहले आपकी सैकड़ों वर्ष तक आपके जीवन काल में बनी रहती है। इसका जो मानक होता है वो 1 होता है। उसके बाद आती है मीथेन, उसके बाद होता है नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद होता है CFCS। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कौन सी है वायुमंडल की सबसे निचली परत? तो वह आपकी है क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। यह परत मानव जीवन और मौसम संबंधी घटनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कौन कौन सी है। इसकी ऊंचाई इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर यह लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक फैली होती है। वायुमंडल के कुल गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75 से 80% जो हिस्सा होता है वो इसी परत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वो आपका लागू हुआ 1972 में। कब? 1972 में। यह अधिनियम देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करता है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं इस अधिनियम की? अनुसूचियां, शिकार पर प्रतिबंध और संरक्षित क्षेत्र और सजा का प्रावधान। इस अधिनियम में 2022 में संशोधन भी किया गया है जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिट्स जो लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वर्सेशन को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? कौन सा शब्द? इकोलॉजी। तो वो आपका दिया गया था अर्नस्ट हेकल ने। किसने? अर्नस्ट हेकल। ये जीव विज्ञानी थे, सबसे प्रसिद्ध जर्मन जीव विज्ञानी। कौन से जीव विज्ञानी? जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हेकल ने दिया था ये इकोलॉजी शब्द। पारिस्थितिकी तंत्र, यह शब्द ईओ टांसले ने 1935 में दिया था। अक्सर परीक्षाओं में इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बीच भ्रम हो जाता है। तो आपका जो इकोसिस्टम है वो आपका दिया था एजी टांसले ने 1935 में, और जो आपका इकोलॉजी है वो आपका दिया था अर्नस्ट हेकल ने 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? किससे बचाती है हमें ओजोन परत? तो वो आपकी बचाती है पराबैंगनी किरणों से। किससे? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यदि यह परत ना हो तो ये किरण सीधे पृथ्वी पर की सतह पर पहुंच जाएंगी जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। ये जो ओजोन परत होती है, ओजोन के अणु सूर्य की उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेते हैं और उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं। यह मुख्य रूप से वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में पाई जाती है जो पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का संरक्षण है? कौन सा उद्यान? राष्ट्रीय उद्यान। तो वो आपका संरक्षण है। तो
तो वो आपका संरक्षण कौन सा है, वो आपका संरक्षण है इन सितु कंजर्वेशन। कौन सा? इन सितु कंजर्वेशन, जो स्वस्थानीय संरक्षण है। संरक्षण की इस विधि में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के भीतर ही सुरक्षा और देखभाल प्रदान की जाती है। जो राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संरक्षण, यहाँ शिकार, चराई और मानवीय बस्तियों जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। यह केवल एक विशिष्ट प्रजाति के लिए नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक है? कौन सा? डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक है डीडीटी? तो यह अजैव अपघटनीय। कैसा? अजैव अपघटनीय। डीडीटी एक अजैव अपघटनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। इसका मतलब है कि प्रकृति में मौजूद सूक्ष्म जीव, जो प्रकृति में मौजूद सूक्ष्म जीव है जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, इसे साधारण घटकों में नहीं तोड़ सकते। इस कारण यह मिट्टी और जल स्रोतों में दशकों तक बना रहता है। अगर आपसे पूछा जाए जैव आवर्धन, यह डीडीटी की सबसे हानिकारक विशेषता है। कौन सा? बायो एग्निफिकेशन। जब यह खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो प्रत्येक उच्च स्तर जैसे मछली से पक्षी तक पर इसकी संख्या बढ़ती जाती है। इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले खाद्य पदार्थों के कारण 1970 के दशक से दुनिया के कई देशों में इसकी कृषि उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीव कौन से हैं? कौन से हैं जो नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीव कौन कौन से हैं? वो हैं आपके बैक्टीरिया। कौन से? बैक्टीरिया। नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों के उपयोग योग्य रूप में बदलने वाले मुख्य जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं। यह नाइट्रोजन इन बैक्टीरिया को उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर दो मुख्य बांटों में बांटा जा सकता है। एक है आपके जीव बैक्टीरिया, ये किसी पौधे के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इसका राइजोबियम का। यह मटर, चना, अरहर और मूंग जैसी दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनाकर रहता है। उसके अलावा आता है स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया। कौन सा? स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया। ये मिट्टी में अकेले रहते हुए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? क्या है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण? तो वो होता है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। कौन सा? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। जब वायुमंडल में इन गैसों का स्तर बढ़ जाता है तो वे सूर्य की गर्मी को सोख लेती है और उन्हें वापस अंतरिक्ष में नहीं चली जाती। इससे पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या कारण हो सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही है? जीवाश्म ईंधनों का दहन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, के जलने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिससे आपकी ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं। वनों की कटाई हो गई, जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वायुमंडल में ही मिल जाएगी। कृषि और पशुपालन, धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन सा रिजर्व? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह केवल न भारत का बल्कि दुनिया की सबसे विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं सुंदरवन की? मैंग्रोव वन, यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये पेड़ खारे पानी में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, यह क्षेत्र प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का प्रसिद्ध प्राकृतिक आवास है। यहाँ के बाघ तैरने में भी कुशल होते हैं। कहाँ पर? सुंदरवन के। उसके बाद आता है यूनेस्को विश्व धरोहर। सुंदरवन को इसकी अद्वितीय जैव विविधता के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। सुंदरवन एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों और जो समुद्री जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन पीस क्या है? क्या है ग्रीन पीस? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। और कहाँ हुई थी? कनाडा के वैंकूवर में। कहाँ पर? कनाडा के वैंकूवर में हुई थी इसकी स्थापना ग्रीन पीस की। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में पर्यावरण के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए जनमत तैयार करना और अभियान चलाना
है। क्या क्या विशेषताएं हो सकती है ग्रीन पीस की? इसका जो हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो इसका मुख्यालय आपका नीदरलैंड में है। कहाँ पर? नीदरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। ग्रीन पीस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी सरकार, राजनीतिक दल या निगम से दान या चंदा नहीं लेता। यह केवल व्यक्तिगत दानदाताओं के सहयोग पर निर्भर रहता है ताकि यह बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैव अपघटन क्या है? क्या है जैव अपघटन? बायो डिग्रेडेशन क्या है? जैव अपघटन क्या है? जीवों द्वारा पदार्थों का विघटन। क्या? जीवों द्वारा पदार्थों का विघटन। जैव अपघटन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल और हानिकारक रहित पदार्थों में तोड़ देते हैं। यह प्रकृति की अपनी रिसाइक्लिंग प्रणाली है जो पृथ्वी पर कचरे को जमा होने से रोकती है। कैसे काम करती है यह कोई जैविक पदार्थ जब कोई जैविक पदार्थ पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, जैसे आपकी भोजन हो गई, कागज हो गई या मृत पौधे हो गए, तो सूक्ष्मजीव उसे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। वे एंजाइम छोड़ते हैं और जो इन पदार्थों को विघटित कर देते हैं, जिससे अंत में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, पानी मिलता है और ह्यूमस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वन महोत्सव भारत में कब मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? वन महोत्सव तो वो आपका मनाया जाता है जुलाई में। कब? जुलाई में। ये हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह मान लीजिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है जिसका उद्देश्य लोगों को वनों के संरक्षण और नए पेड़ लगाने के लिए प्रति जागरूक करना होता है। राष्ट्रीय वन नीति भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% हिस्से पर वन आवरण सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को। यह दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1972 में। कब? इसकी घोषणा हुई थी आपकी 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की गई थी। जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस था वो मनाया गया था आपका 1974 में। जिसका उद्देश्य है आपका समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वन्यजीवों के अवैध व्यापार और स्थायी उपभोग जैसे मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपके क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल जाए। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।